तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस के बारे में। तो डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम का नाम है 3.4। लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन डायमेंशन ऑफ V बाई W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो अगर आपके पास W कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है तो हमें V बाई W की डायमेंशन को प्रूव करना है। वो हमारे पास होती है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W के बराबर। तो चलिए अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं W की डायमेंशन को मान लेता हूँ। लेट डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू M एंड V की डायमेंशन को भी मान लेता हूँ मैं, एंड डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू N। अगर W की डायमेंशन आपके पास M है तो W का जो बेसिस होगा उसके अंदर M एलिमेंट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, W का एक बेसिस मान लेता हूँ। लेट S W1 W2 Wm बी ए बेसिस ऑफ W। तो ये मैंने W का एक बेसिस मान लिया। अब जो W है वो V का सब स्पेस है। तो एक्सटेंशन थ्योरम से मैं इस बेसिस को एक्सटेंड करके V के बेसिस तक ले जा सकता हूँ। तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम S can be extended to the basis of W। तो उसके लिए मैंने क्या करता हूँ, लेट S1 W1 W2 Wm कोमा। अब देखो M एलिमेंट तो ये हो गए और V की डायमेंशन है N, तो मुझे N माइनस M एलिमेंट्स इसमें और डालने पड़ेंगे। तो U1 U2 UN माइनस M, लेट S1 बी द बेसिस ऑफ V। तो मैंने एक्सटेंशन थ्योरम से S को एक्सटेंड करके मैंने एक सेट बना लिया S1, जो मेरे पास जो है बेसिस है वेक्टर स्पेस V का। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक सेट कंसिडर करता हूँ। कंसिडर ए सेट, मैं एक सेट कंसिडर कर लेता हूँ जिसको नाम देता हूँ मैं T का, और वो सेट मेरे पास है कैपिटल W प्लस U1, कैपिटल W प्लस U2 एंड सो ऑन कैपिटल W प्लस UN माइनस M। ये सेट मैंने जो है कंसिडर कर लिया। ये देखो आपके पास जो V बाई W के जो एलिमेंट हैं, तो V बाई W के एलिमेंट आपके पास होते हैं W प्लस U टाइप के, वेयर U बिलोंग्स टू V। तो ये जो क्वोशंट स्पेस होता है इसके एलिमेंट आपके पास इस तरह के होते हैं। तो इन्हीं को बेस मान करके मैंने ये जो मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट डाले थे U1 U2 UN माइनस 1, इनकी हेल्प से मैंने क्या किया, एक नया सेट बना लिया T। अब ये जो सेट है मेरे पास T, ये मेरा V बाई W का बेसिस बनेगा। तो मैं ये प्रूव करूँगा ये जो T मेरा सेट है ये V बाई W का बेसिस है। तो इसके लिए मुझे दो कंडीशंस प्रूव करनी होंगी। नंबर एक, T इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा T स्पैन्स V बाई W। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो ये जो T है ये V बाई W का बेसिस बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले T को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। इसके लिए मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया
जो टी के एलिमेंट का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और उस लीनियर कॉम्बिनेशंस को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि v/w में जो 0 एलिमेंट होता है वो हमारा w होता है। तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 का 0 इम्प्लाइज का मतलब होगा इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमें w के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि v/w में जो 0 एलिमेंट है वो w है। अब यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ w प्लस a1u1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ w प्लस a2u2 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास बनेगा w प्लस an माइनस m un माइनस m और राइट साइड में है w। अब इसको लिखा जा सकता है w प्लस a1u1 a2u2 एंड सो ऑन प्लस an माइनस m un माइनस m एंड दिस इज इक्वल टू w। तो if this expression is equal to w, तो this implies a1u1 a2u2 plus an minus m un minus m belongs to w. Now if this elements belongs to w और w का बेसिस मेरे पास है क्या, w का बेसिस है मेरे पास ये w1 w2 wm। तो w का कोई भी एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है। तो दिस इम्प्लाइज दिस एलिमेंट a1u1 प्लस a2u2 एंड सो ऑन an माइनस m un माइनस m कैन बी रिटन एज b1 w1 प्लस b2 w2 एंड सो ऑन bm wm। तो इसको मैंने w1 w2 wm के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख दिया। अब इनको इस साइड में लेके आ जाओ। तो दिस इज a1 u1 प्लस a2 u2 एंड सो ऑन an माइनस m un माइनस m माइनस b1 w1 माइनस b2 w2 एंड सो ऑन माइनस bm wm इज इक्वल टू 0। तो देखो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो है w1 w2 wm u1 u2 un माइनस 1, ये मेरा जो है ये s1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और s1 मेरे पास क्या है, वो v का बेसिस है। तो v का बेसिस है तो इसका मतलब है दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ऑल द स्केलर्स आर 0, क्योंकि ये v का बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से मेरे पास a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0, an माइनस m इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से ये b1 b2 मेरे सारे के सारे bi भी 0 हो गए फॉर ऑल i। ठीक है, तो मुझे जो है t को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए a1 a2 an माइनस 1 को ही 0 प्रूव करना था, क्योंकि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ऑल द स्केलर्स आर 0। तो इट मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज t इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से मेरी एक कंडीशन तो प्रूव हो गई। अब मैं दूसरी कंडीशन प्रूव करूँगा कि ये जो t है ये v/w को स्पैन करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं v/w का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूँ। तो लेट w प्लस u बिलोंग्स टू v/w। तो दिस इम्प्लाइज u बिलोंग्स टू v। ये मैंने w प्लस u v/w का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। तो इसमें जो हमारे पास जो ये u है
ये V से बिलोंग करेगा। अब V का बेसिस क्या है? V का बेसिस तो है ये S1, तो इसका मतलब है इस U को, इस एलिमेंट U को S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो U कैन बी रिटन एज A1 W1 प्लस A2 W2 एंड सो ऑन AM WM प्लस B1 U1 B2 U2 एंड सो ऑन Bn माइनस M UN माइनस M। तो मैंने U को जो है वो S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ W ऐड कर दो, दोनों तरफ मैंने W ऐड कर दिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो एलिमेंट है, ये तो W का बेसिस है, तो ये तो सारा का सारा एलिमेंट है W में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये तो सारा एलिमेंट बन जाएगा W। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एलिमेंट तो सारा W बन गया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि W प्लस H इज इक्वल टू W इफ़ H बिलोंग्स टू W। तो हमारा H W से है, तो हमारे पास W प्लस H इज इक्वल टू W के बराबर हो गया। तो ये मेरे पास बचा बाकी B1 U1 प्लस B2 U2 एंड सो ऑन प्लस Bn माइनस M UN माइनस M। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है W प्लस B1 U1 प्लस W प्लस B2 U2 एंड सो ऑन प्लस W प्लस Bn माइनस M UN माइनस M। एंड दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से B1 बाहर आ सकता है, B1 दिस इज W प्लस U1 प्लस B2 W प्लस U2 एंड सो ऑन Bn माइनस M W प्लस UN माइनस M। तो देखो, ये मेरे पास जो W प्लस U था, ये एलिमेंट जो है वो मेरा T के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा गया। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि T स्पेंस V बाई W। तो मैंने दोनों कंडीशंस को प्रूव कर दिया कि T स्पेंस V बाई W एंड T इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दिस इम्प्लाइज T इज बेसिस ऑफ V बाई W। अब T के अंदर एलिमेंट काउंट कर लो कितने हैं। तो T के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम काउंट कर लेते हैं। T के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट मेरे पास कितने हैं? N माइनस M हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T इज N माइनस M। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ V बाई W, V बाई W की डायमेंशन कितनी हुई? N माइनस M। और N मेरे पास क्या है? N मेरे पास है डायमेंशन ऑफ V, M मेरे पास क्या है? डायमेंशन ऑफ W। तो ये हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ हो गया।